Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Welcome back to my channel, The Complete Entertainment. उम्मीद है आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे चल रहे होंगे। तो बस अब रमज़ान के कुछ ही दिन बाकी हैं और ये प्यारा सा महीना हमारा जो है वो अब जाने वाला है। तो बस आज हम लोगों का प्लान बन गया था इफ़्तार बाहर करने का। तो बस क्योंकि यहाँ दुबई में जो है आप लोगों को पता है कि विंटर की कुछ एक्टिविटीज़ लगी हुई होती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार जगह है जिसका नाम है ग्लोबल विलेज। मैं पहले भी ग्लोबल विलेज के काफ़ी सारे व्लॉग्स शेयर कर चुकी हूँ, मगर क्योंकि अब ग्लोबल विलेज जो है वो बिल्कुल एंड पर है। अप्रैल में जो है वो लास्ट ग्लोबल विलेज का मंथ है और अप्रैल में जो है वो ग्लोबल विलेज बंद हो जाता है। उसके बाद जब विंटर्स दोबारा स्टार्ट होते हैं लाइक अक्टूबर में, तो फिर ये स्टार्ट होता है। तो 6 मंथ्स के लिए ग्लोबल विलेज ऑफ हो जाता है। तो अभी अप्रैल में जो है ये ख़त्म होने वाला है। तो हमने सोचा कि एक विज़िट करें वहाँ पे और रोज़ा जो है वो हम ग्लोबल विलेज में इफ्तार करें। तो ग्लोबल विलेज इतनी कोई यूनिक जगह है कि जहाँ पे तरह का आपको कल्चर, ट्रेडिशन, फूड, हर चीज़ जो है वो क्लोथिंग वगैरह देखने को मिलती है। काफ़ी लाइवली और बहुत ही रौनक वाली जगह है। लास्ट ईयर भी मैंने ग्लोबल विलेज में एक इफ़्तार की थी और बहुत ही मज़ा आया था हमें और बहुत हमने इन्जॉय किया था। इफ़्तार के बाद नमाज भी हुई थी और फिर मल्टीपल एक्टिविटीज़ भी हुई थी। बच्चों को बैठा हुआ सामान हम ये सारा कुछ कर चुके हैं। हम खा पी के हम सब कुछ ला चुके हैं। तो हम आ गए हैं ग्लोबल विलेज। इस सीज़न में हम 3rd टाइम आए हैं और ये जो है रमज़ान का मंथ है और आज 19th रोज़ा है। तो रश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे खाने पीने का सामान अपने साथ लेके आए हुए हैं। हम इस दफ़ा कुछ नहीं पका के लाए क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए था पकाने से। तो पूरे 18 रोज़े जो है वो पका के मैं थक गई थी। तो मैंने सोचा कि अब जो है वो ब्रेक लेना मेरा बनता है। तो बस अब टिकट खरीदते हैं और अंदर चलते हैं और आपको भी रमज़ान की रौनक दिखाते हैं कि लोग ग्लोबल विलेज में इफ्तार कैसे करेंगे। $5 150 की कितने की टिकट है? 30 की आ रही है। चार आएगी, 5 बाहर निकल दो। दिस इज योर राइट पे जो है वो टर्किश पवेलियन है। निशानी रखनी पड़ती है क्योंकि ग्लोबल विलेज बहुत बड़ा है, अदरवाइज जो है हम लॉस्ट हो जाएंगे। कितना टाइम है अभी खुलने में? 35 में है ना, 10 मिनट है, 10 मिनट। तो चलो फिर उधर ही चलते हैं। कहाँ करनी है? जिंदाबाद। ले लेते हैं शहर में, कुर्सियाँ ले आते तो यहाँ पे कुर्सी में रख के आराम से खा लेते हैं। लेते ले आऊँ जाके? अब छोड़े, हम इतना दूर जाएंगे फिर वापस आएंगे। नहीं दूर नहीं है, गेट से निकल के 5 सामने ही गाड़ी खड़ी है आज। हाँ बट बुखारी वाली बात है ना, आप छोड़ कुछ लेना है तो ले सकते हैं जल्दी से। देख लें, शॉर्मा नहीं है देखो, मिठाई नहीं ले रही, नहीं मीठा नहीं, सिर्फ शॉर्मा अगर है तो ले लो। फ्रूट्स का
फ्रूट्स का होता है ना, फ्रूट्स तो वहाँ भी मिलेंगे वैसे। पाकिस्तान में कहाँ? ले लो How much? लेना? ले लो, एक ले लो। एक? हाँ बस एक काफ़ी। ओके, वन। तो जनाब यहाँ पर हम ग्लोबल विलेज के अंदर एंटर हो चुके थे और अफ्तारी में अब कुछ ही मिनट बाकी थे, अराउंड 15 या 20 मिनट। तो बस हम यही डिसाइड कर रहे थे कि हमने रोज़ा कहाँ खोलना है, किस पवेलियन में खोलना है। तो क्योंकि रास्ते में चलते हुए टर्की पड़ रहा था और मेरे हस्बैंड को टर्की के शवरमे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम शवरमे देखते हैं, टर्की से अगर हमें मिल जाएँ तो वो लेकर हम जो है वो पाकिस्तान पवेलियन में जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चों को छोले की चाट खानी थी पाकिस्तानी फ्लेवर की। तो खैर फिर हम लोग टर्की के पवेलियन के अंदर गए और वहाँ से हमें शवरमे तो नहीं मिले, बट ये था कि हमने एक फ्रूट का बॉक्स उठा लिया था और बस उसके बाद अब हम जा रहे हैं पाकिस्तान पवेलियन में। और यहाँ से फिर हम लोगों ने अपनी मज़ेदार सी अफ्तारी की। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हमें लाहौरी दही भल्ले मिल गए थे और बहुत ही मज़ेदार उनका फ्लेवर था। साथ साथ इन्होंने जो है वो अंडे वाले बर्गर, यानी कि वो जो बन कबाब स्टाइल होते हैं कराची के स्टाइल वाले, वो लिए और छोले की चाट ली और हमने यहाँ पे बैठ के मज़ेदार सी अफ्तारी की। अच्छा, यहाँ की एक मज़ेदार बात मुझे ये लगी कि क्योंकि ज़ाहिर है वो एक पाकिस्तानी माहौल था यहाँ पे, तो जब हम बैठ के रोज़ा खोल रहे थे तो जितने आसपास के हमारे लोग रोज़ेदार थे और हमारे साथ रोज़े खोल रहे थे, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करना शुरू हो गए। लाइक कुछ लोगों ने हमें शरबत जो है वो फ्री में दे दिया, कुछ लोगों ने हमें खजूरें दे दी। इसी तरीके से हमारे पास जो खाने पीने का सामान था हमने दूसरे लोगों के साथ शेयर किया। तो मतलब एक बहुत ही अपनाइयत सा और एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आई कि मतलब आप जब रोज़ेदार साथ बैठते हैं और सब साथ रोज़ा खोलते हैं तो आप अपनी चीज़ें जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करके प्यार मोहब्बत से खा सकते हैं। तो बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पर। तो ये हमारी इफ्तार टेबल लग चुकी थी, जिसके अंदर दही भल्ले थे, समोसे थे, चाट थी, चना चाट थी और मज़ेदार से बन कबाब थे। नमाज उधर मस्जिद होगी ना? मस्जिद बाहर है। नहीं बाहर नहीं है, तो अंदर ही एंट्रेंस पर है बिल्कुल। पढ़नी है तो पढ़ लें। हाँ, यहीं से जाके सामने से जाते हैं। जाओ जल्दी से पढ़ के आ जाओ। अच्छा जी, अफ्तारी हम लोगों ने कर ली है। इरफान और बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बस जब तक मैं और लिशा जो है वो थोड़ा वेट कर रहे हैं और जैसे वो नमाज़ पढ़ के आएंगे तो फिर आगे फर्दर हम ग्लोबल विलेज को एक्सप्लोर करेंगे। अफ्तारी हम लोगों ने की पाकिस्तान के पवेलियन से और बहुत मज़ा आया। अमेजिंग फ्लेवर्स मिले हमें, दही फुल्कियों के भी और छोले की चाट के भी। समोसे भी बहुत ही अल्टीमेट थे और बड़ी जाइंट साइज समोसे थे, तो काफ़ी फिलिंग रहा। तो बस अब देखते हैं कि नेक्स्ट हम किस पवेलियन में जाते हैं और क्या एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी रौनक लगी हुई है, लोग आए हुए हैं। उतना रश नहीं है जितना न्यू ईयर की नाइट पे था, बट ये है कि बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और हवा बहुत प्यारी चल रही है। तो जब बच्चे और इरफान नमाज़ पढ़ के आ गए थे तो हम लोगों ने मज़ेदार सी एक अराउंड ग्लोबल विलेज पूरी एक वॉक की। हमने बहुत सारे पवेलियंस विज़िट किए और काफ़ी सारी हमने नई चीज़ें देखी। इस दफ़ा ग्लोबल विलेज जो है वो वाकई ही एक न्यू लुक के साथ आया था और बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिली यहाँ पे। तो बस हम वॉक करते करते अब यहाँ पे पहुँच गए हैं रमज़ान सोक पे। तो रमज़ान सोक जो है वो लास्ट टाइम नहीं था और न्यू ईयर नाइट पर भी नहीं था। तो ये जो अब इस दफ़ा हम लोगों ने एक ये नई चीज़ डिस्कवर की। तो यहाँ पर इन्होंने एक पूरा गार्डन एरिया को कवर किया हुआ था और उसको पूरा लाइटिंग से इन्होंने सजाया हुआ था और साथ ही इन्होंने लो सीटिंग अरेंजमेंट्स की हुई थी और सारे जितने भी पवेलियंस हैं उनके छोटे छोटे मिनी स्टॉल्स इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए थे और यहाँ पे बैठना बिल्कुल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। आप यहाँ पे आराम से जाके कोई सी भी नीचे की सीटिंग आप चूज़ करके वहाँ बैठ सकते थे
और पूरे ग्लोबल विलेज में आप घूम फिर के जहाँ से भी आप जो भी स्नैक या जो भी खाने की चीज़ आप लाना चाह रहे हैं, कोई भी फूड आइटम, आप वो लाकर यहाँ पे बैठ के आराम से अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते थे। यहाँ पर इन्होंने गेम्स की भी वैरायटी रखी हुई थी। इनके पास यहाँ पे कार्ड्स थे, इनके पास कैरम बोर्ड था, इनके पास लूडोज़ थी। जितनी इंडोर गेम्स होती हैं वो सारी इन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी कि आप आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठें, कावे चाय चल रहे थे यहाँ पे, आप वो पीते जाएं और आप अपना टाइम स्पेंड करें। तो यहाँ देखें इन लोगों को, इरफान लोगों को बहुत ही अच्छी सी इन्होंने एक जगह चूज़ कर ली और यहाँ पे मज़े से ये लोग लेट गए, क्योंकि इफ्तार करने के बाद वैसे ही बंदा थोड़ा सा लेज़ी हो जाता है। तो यहाँ पर इनको रेस्ट करने का बहुत अच्छा सा टाइम मिल गया। तो इस ठंडी हवा में हम लोग जो है वो यहाँ बैठे रहे। मैं फिर अपने बच्चों को लेके चली गई थी। हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट स्टॉल्स से डिफरेंट स्नैक्स कलेक्ट किए। बाय द टाइम यहाँ पे इरफान ने जो है वो कावा ऑर्डर कर दिया था, तो यहाँ अरबिक कावा आ गया था। तो ये लोग मज़ेदार सा जो है वो कावा पी रहे थे। और बाय द टाइम मैं जो हूँ वो जाके इनके लिए डायनामाइट प्रॉन्स और आइसक्रीम्स और जो है वो स्टेक फ्राइज़ और डिफरेंट चीज़ें जो जो बच्चों को खानी थी वो सारी चीज़ें मैं ले आई और मज़ेदार तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के वो सारी चीज़ें खाई। Excuse me. 2 churros, please. चलो अब डायनामाइट शम पे चलो। What's this? Can I have one more fork? Thank you. चलो आगे खाना। चलिए जी, अफ्तारी हो गई थी और अफ्तार के बाद अब हम जो हैं वो ये स्नैक्स खाने लगे थे। ये अभी हमने बीफ स्टेक लिया है, डायनामाइट श्रिम्प्स लिए हैं और चुरोस लिए हैं। अब हम जा रहे हैं थाईलैंड के आइसक्रीम लेने के लिए। हाथ का है। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं थाईलैंड के पवेलियन की तरफ। थाईलैंड की आइसक्रीम जो है वो मुझे एक दफ़ा मेरे कज़न्स ने टेस्ट करवाई थी और उसका फ्लेवर जो है वो अभी तक मेरे मुंह में है। तो जब भी ग्लोबल विलेज आते हैं तो उस आइसक्रीम को हम डेफिनेटली ट्राई करते हैं। तो बस चलें, आपको थाईलैंड के पवेलियन लेके चलते हैं और वहाँ से हम आइसक्रीम लेते हैं। वो बेसिकली आइसक्रीम केक है। अच्छा जी, स्नैक्स हमने ले लिए हैं, थाईलैंड से आइसक्रीम भी ले ली है। तो अब हम जा रहे हैं जहाँ हम बैठे हुए थे। रमज़ान मुबारक सोक इन्होंने लगाया है, रमज़ान वंडर सोक सॉरी। तो वहाँ पे हमें सीट मिल गई थी और काफ़ी अच्छी जगह थी। तो वहाँ पे फ़ान और बच्चे वेट कर रहे हैं। तो बस वहाँ जाते हैं और जाके अपने स्नैक्स जो हैं वो खाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब सारी चीज़ों से फ़ारिग होके गेम्स वगैरह खेल के कावा पी लिया, खा पी लिया। अब वापस टाइम था घर जाने का, मगर घर जाने से पहले मुझे यहाँ से ख़रीदनी थी शहद। लास्ट ईयर मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने यमन के पवेलियन से जो है वो शहद खरीदी थी। इनकी शहद बहुत ही अच्छी होती है, बिल्कुल खालिस जो है वो उसका फ्लेवर होता है। तो मैं यहाँ से शहद की बोतलें लेके गई थी और वो इतनी जेन्युइन शहद थी कि मतलब मैंने पूरा साल जो है वो उसको यूज़ किया है। तो उसमें स्पेशली जो है वो मैंने शहद खरीदी थी फॉर कोल्ड एंड फ्लू।
तो वो बहुत अच्छी रही थी। वो मैं फिर जब अपने बच्चों को भी देती रही थी जब उनके गले ख़राब होते थे या जब मुझे चेस्ट कंजेशन होती थी या खांसी वगैरह आती थी, तो वो बहुत ही जो है वो यूज़फुल रही। तो इस दफ़ा भी मुझे यही था कि जाने से पहले, अब पता नहीं दोबारा हमारा ग्लोबल विलेज चक्कर लगेगा कि नहीं, तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल के एंड में ये ग्लोबल विलेज जो है वो बिल्कुल क्लोज़ हो जाएगा, फिर ये अक्टूबर तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो बस मैंने यहाँ से जो है वो शहद खरीदी और शहद ख़रीद के उसके बाद फिर हम गए। और यहाँ पे इस दफ़ा तो इतनी डिफरेंट वैरायटी थी शहद की कि मतलब मैंने 2-3 तरह की उन्होंने मुझे शहद टेस्ट करवाई। दिल तो मेरा चाह रहा था कि मैं सारी ले लूँ, बट ऑफ कोर्स सारी तो नहीं ले सकते थे, बट बहुत ही अमेजिंग वैरायटी इस दफ़ा इन्होंने शहद की रखी हुई थी। I want to taste this also. I'll give it to you. सारी हनियों की सरदार, This best one in the world. बेस्ट वन इन द वर्ल्ड। अजीब सी है। वो देखें, गिर नहीं रही। Look good. See how it smells. स्मेल क्या लेंगे? Oh, very good quality. You subscribe to my channel. No problem. Bring your mobile. Your mobile? Yeah. Subscribe my channel YouTube. You YouTube? Yeah. What's your YouTube? तो यहाँ पे जी मैंने शहद खरीद ली थी और बस अब हम जा रहे थे कार पार्क की तरफ, मगर जाते जाते अचानक हमें जो है वो यहाँ पर लेज़र शो नज़र आ गया। इस दफ़ा मैंने आपसे कहा ना कि ग्लोबल विलेज जो है वो बिल्कुल एक न्यू लुक के साथ आया है, तो ये लेज़र शो जो है वो मैंने लास्ट ईयर तो नहीं देखा था, तो बस हम रुक गए थोड़ा सा, हम लोगों ने लेज़र शो देखा और उसके बाद फिर हम पार्किंग की तरफ गए। और बहुत ही यूनिक ड्रैगन जो है वो चाइनीज़ आई थिंक इन्होंने इफेक्ट दिया हुआ था कि ड्रैगन की पूरी इन्होंने बॉडी बनाई हुई थी और उसके ऊपर सारा लाइटिंग और लेज़र का अरेंजमेंट हुआ हुआ था। तो ये ड्रैगन लेज़र शो जो है वो हम लोगों ने रुक के देखा। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। जो लोग दुबई में हैं वो ज़रूर ग्लोबल विलेज को विज़िट करें, क्योंकि ग्लोबल विलेज बहुत ही मज़ेदार और हैपनिंग सी जगह है और बहुत ही मज़ेदार सी एंटरटेनमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और जो लोग मेरी वीडियोस को फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक कर लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।